माँ वो शख्सियत है जिसने जिंदगी में जो वादे नहीं किए वो उसे भी पूरा करती है। दोस्तों, ये है आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1269। और आज का हमारा पॉजिटिव कर्मा जो प्रोग्राम है वो सिंगल मदर को लेकर बनाया गया है। सिंगल पेरेंटिंग के ऊपर सिंगल मदर को लेकर एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसको भेजने वाली हैं पूर्ति वैभव खरे। और बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आएगी। जाइएगा मत। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। आज फिर दिया का स्कूल से आकर अपनी मां से वही सवाल था जिससे उसकी मां प्रिया हमेशा बचना चाहती थी। मॉम, मेरे डैडी मेरे पास क्यों नहीं है? वो कहां है? और प्रिया आज भी हमेशा की तरह दिया की बात को टालती हुई, दिया देखो आज मॉम ने क्या बनाया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट नूडल्स। अब तुम जल्दी से चेंज करके आओ, फिर दोनों मिलकर खाते हैं। लेकिन दिया अपने दोनों हाथों को बांधकर अपनी मां के पीछे ऐसी खड़ी थी जैसे कि वो आज अपने सवाल का जवाब लिए बिना नहीं मानेगी। लेकिन प्रिया ने दिया को हमेशा की ही तरह आज फिर से अपनी मीठी मीठी बातों से बहला लिया। प्रिया जानती थी कि ये सवाल दिया फिर से करेगी, बराबर करेगी, लेकिन वो भी क्या करती। 6 साल की बच्ची को ठीक से कुछ समझाया भी तो नहीं जा सकता। प्रिया आगरा की एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। स्कूल में टीचिंग करती, घर पर भी ट्यूशन लेती। उस पर घर का काम, दिया का स्कूल, उसकी देखभाल और सबसे बड़ी बात लोगों की बेमतलब की बातें, उनके ताने, दिल दुखाने वाले रोज के तरह तरह के सवाल। जिसके मन में जो आता वो वही बोलता। आसपास की पढ़ी लिखी महिलाएं उसे तीज त्योहार पर कब ही बुलाती थी। कॉलोनी के पुरुष भी उसे तिरछी नजर से देखते। सब यही सोचते कि इतनी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को कोई कैसे और क्यों छोड़ेगा भला। सोसाइटी के लोगों की प्रिया को लेकर अपनी अपनी अटकलें थी, अपनी अपनी अफवाहें थी। कोई कहता, अरे चक्कर होगा किसी से, तभी तो पति को छोड़कर भाग आई होगी। तो कोई कहता, नहीं भाई, मुझे तो तेज तर्रार ज्यादा ही दिखती है, शायद इसीलिए पति ने इसे छोड़ दिया होगा। जैसे जिसके विचार वैसी उसकी जुबान। महिलाएं भी खूब चटकारे ले लेकर उसके बारे में बातें करती थी। प्रिया सब कुछ अनसुना करके जीवन में आगे बढ़ना चाहती, क्योंकि उसने कम उम्र में ही आंसुओं के भीगे कई सावन और बेरंगी फागुन देख लिए थे। प्रिया हमेशा मुस्कुराती रहती, जबकि कई दफा वो आर्थिक तंगी का भी सामना करती। अकेले में जोर जोर से रोती, खुद ही खुद को समझाती, लोगों की बुरी नजर से बचती, बेटी की भावनात्मक बातों से दुखी होती, फिर भी खुद को टूटने ना देती। दिनों दिन खुद को मजबूत करती ही जाती। प्रिया की पूरी दुनिया उसकी बेटी दिया ही थी। उसे बहादुर और स्वावलंबी बनाना चाहती थी। प्रिया अपनी बेटी को अक्सर उन बहादुर महिलाओं के किस्से सुनाती जिन्होंने जीवन में लाख बाधाओं को झेलकर भी हार नहीं मानी। प्रिया अपनी बच्ची को कई तरह की प्रेरक, बहादुरी से भरी सच्ची कहानियां सुनाती। परियों और अप्सराओं की काल्पनिक कहानियों से उसे दूर ही रखती थी। प्रिया हर रोज एक नई परेशानी का सामना करती हुई जीवन में आगे बढ़ रही थी। जीवन के संघर्षों से दो हाथ कर रही थी और समय का पहिया घूम रहा था। और देखते ही देखते उसकी बेटी अब 10 साल की हो गई थी। आज प्रिया दिया को एक बहादुर लड़की की कहानी सुना रही थी, जो उसकी अपनी ही कहानी थी। उसे लग रहा था कि अब वो समय आ गया है जब दिया को उसके पिता का सारा सच बता देना चाहिए। वो आज एक कहानी के जरिए अपने जीवन की एक एक सच्चाई दिया को सुना रही थी।
यहां कहानी खत्म होने ही वाली थी कि बाहर सोसाइटी से रोने पीटने का अजीब सा शोर सुनाई दिया। पुलिस वाले पूछताछ में लगे थे और मीडिया वाले तस्वीर उतार रहे थे। प्रिया बाहर निकली तो पता चला कि शर्मा जी की बेटी अब नहीं रही। प्रिया ये सुनकर पल भर को तो भीतर तक हिल गई। उनकी बेटी 2 दिन पहले ही प्रिया से मिलने आई थी। वो उसके पास आकर अपनी परेशानी बताती हुई प्रिया से कुछ सलाह मशवरा लेना चाहती थी, लेकिन मिसेस शर्मा ने उसे प्रिया के पास खड़ा देखा और वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से ले गई। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी भी प्रिया की तरह कोई निर्णय ना ले ले। प्रिया आज एकदम चुपचाप थी। शर्मा जी की बेटी ने फांसी लगा ली थी, साथ ही अपनी दोनों बच्चियों को भी जहर देकर मार डाला था। बहुत ही डरावना माहौल था। 3 डेथ बॉडी सफेद चादर से ढकी हुई थी, जिनके पास बैठे मिसेज शर्मा और मिस्टर शर्मा विलाप कर रहे थे। उनके दोनों बेटे दुखी दिखने का अभिनय कर रहे थे और उनकी पत्नियां भी वही कर रही थी जो उनके बेटे कर रहे थे। मिसेज शर्मा दुख और पछतावे से भरी रो रो कर सबके गुनाह गिनवा रही थी। बार बार ये कहती हुई बेहोश हो रही थी, अरे मेरी बेटी को मेरा दामाद खा गया। उसने सबसे मदद मांगी मगर किसी ने भी मेरी बेटी की मदद नहीं की। काश कि मैंने उसे बहादुर बनाया होता, काश मैंने उसे सशस्त्र बनाया होता, ताकि उसे मायके और ससुराल वालों से भीख मांगकर और ताने सुनकर ना रहना पड़ता। मैंने ही उसे ये पाठ पढ़ाया था कि पति परमेश्वर होता है। शादी के बाद मायके में रहना पाप होता है। लड़कियां अकेले जीवन नहीं गुजार सकती। हाय राम, मेरे बेटों ने भी बेचारे की कोई मदद नहीं की। मैं पगली भी यही सोचती रही कि सब ठीक हो जाएगा, मगर अब क्या करूं? भगवान मेरी बच्ची को हमेशा के लिए मुझसे रूठ कर और रुठाकर चला गया। प्रिया को यह दृश्य देखकर अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। जब उसे उसके ससुराल वाले ने चरित्रहीन कहकर निकाला था, जबकि उनका खुद का बेटा यानी कि प्रिया का पति स्वयं चरित्रहीन था। और प्रिया को जब ये पता चला तो उसने बुरी तरह मारा पीटा ताकि वो चुप रहे, मगर प्रिया उन चुप रहने वालों में से नहीं थी। तब मारे डर के उसे उसके पति ने चरित्रहीन औरत कहकर तलाक दे दिया था और उस वक्त उसे उसके पीहर से कोई मदद भी नहीं मिली। लेकिन वो टूटी नहीं, उसने अपनी बेटी के साथ अपनी एक दुनिया अलग बना ली थी। आज वही घटना एक और लड़की के साथ घटी थी, लेकिन वो लड़की आज समाज से हार चुकी थी। प्रिया की बगल में उसकी बेटी आश्चर्यचकित खड़ी सब कुछ देख रही थी। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगा लिया। उसने उसके परिजनों से कोई सहानुभूति नहीं जताई, जैसा कि सब कर रहे थे। वो दिया को लेकर अपने घर गई और बची हुई कहानी को पूरा करते हुए बोली कि बेटा, जो मैं तुझे सुना रही थी वो कोई और नहीं, तेरी मां की कहानी थी, मेरी कहानी थी। देख, पर तेरी मां शर्मा जी की बेटी की तरह डरी नहीं बल्कि लड़ी। ये बोलते ही प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। दोस्तों, ये थी कहानी सिंगल मदर। पूर्ति वैभव खरे, बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी आपने भेजी थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनने वालों को भी ये कहानी निश्चित रूप से बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ और नई बातें। जाइएगा मत, मिलते हैं कल एक बार कुछ नई बातों के साथ, और तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।